हाय गाइस, आज के वीडियो पे मैं दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करूंगा जो साइकोलॉजी से डिराइव करके मैंने बिजनेस में इंप्लीमेंट किया है। एंड इट विल हेल्प यू रिड्यूस योर प्रोक्रास्टिनेशन, एडिक्शन, लेजीनेस, स्मॉल प्रॉब्लम्स जो तुम्हारे लाइफ में है, जिसकी वजह से तुम्हारे बिजनेस में इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है कि तुम ईयर्स टू ईयर्स रिजल्ट्स नहीं देख पा रहे। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स को तुम समझो, पहले प्रॉपरली समझोगे फिर तुम इसको इंप्लीमेंट करना एंड यू विल सी वंडर्स। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉग्निटिव बैंडविड्थ एंड सेकंड ऑफ ऑल कॉग्निटिव फ्यूजन। तो बहुत ही फैंसी टॉपिक है, बट मैं इसको इतना डिटेलली समझाऊंगा एंड प्रैक्टिकल स्टेप्स दूंगा कि तुम बोलोगे वाह मजा आ गया। एनीवे, इसको समझाने से पहले आई लाइक टू एक्सप्लेन यू टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैंने थिंक फास्ट एंड स्लो बुक से निकाला है, वन ऑफ माई फेवरेट बुक। एंड इस बुक में क्या कहा जाता है कि ह्यूमन के पास ना दो ब्रेन सिस्टम है, system 1 and system 2. System 1 is more like emotional and fast one, and system 2 is more like slow, rational और जो टाइम लेके सोचता है। बेसिकली होता यह है कि ह्यूमंस के पास लिमिटेड कंप्यूटिंग पावर है। अगर तुम एक कुत्ता, दैट इज डॉग को, एंड ह्यूमंस को देखोगे तो हमारा ब्रेन इंटेलेक्ट ज्यादा नहीं है, बहुत कम है डिफरेंस। बट उसी डिफरेंस की वजह से हम इंसान है एंड वो डॉग है। इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा सा कंप्यूटिंग पावर डिफरेंस है ना। मैं बहुत लेमन टर्म में बता रहा हूं, बट इतना सा ही डिफरेंस है एंड हमें सरवाइव करना है। तो बैक इन द डे क्या होता था कि ह्यूमन को, ये हमने इवोल्यूशनरी सीख लिया ये करना, कि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थे उसको हम ज्यादातर सिस्टम 2 से करते थे, एंड सिस्टम 2 इतना ज्यादा पावर लेती है ब्रेन की कि हम उसको सिस्टम 1 में फिर भेज देते हैं, विच बिकम्स नेचुरल एंड नॉर्मल टू यू, विच इज बेसिकली लाइक हैबिट, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जो तुम सुबह उठ के सिगरेट पीते हो, आई मीन इफ यूर अ चेन स्मोकर यू कैन अंडरस्टैंड, है ना, उठते ही सिगरेट पीते हो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, या फिर ब्रश करते समय सीधा राइट हैंड से कर लिया, ये सारा सिस्टम ऑन के थ्रू होता है। बट जब तुम इस चीजों को पहली बार ही किया होगा तुमने, व्हेन यू डिड दीज थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, योर सिस्टम 2 वाज एक्टिवेटेड देयर। तो यू वुड ग्रेजुअली डू इट, देख देख के, समझ समझ के, है ना। लाइक 2 + 2 = 4, वो सिस्टम 1 मेरा 4 बोल रहा है, बट फर्स्ट टाइम जब हमने किया था तो हमने सोच के किया था, है ना। तो सिस्टम 2 को कम से कम यूज करने के लिए ब्रेन बहुत सारी चीजों को डिफॉल्ट बना देती है ना। इससे क्या पता चलता है, जो तुम्हारी मेजोरिटी ऑफ द हैबिट है, जैसे तुम उठ के रील देख लिया तुमने सीधा, है ना, लड़की को स्टॉक कर लिया, या फिर गप्पे मार लिए ऐसे ही विदाउट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव, जिम जाना था स्किप कर लिया, ये तुम्हारा रेगुलर हैबिट है जो सिस्टम 1 के थ्रू हो रहा है। एंड योर ब्रेन इज डूइंग दिस सो दैट तुम्हारा ब्रेन पावर कम कंज्यूम हो एंड यू कैन यूज इट टू गेट फूड और वट एवर अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, है ना। बट अभी तो तुम्हें फूड तोड़ने नहीं जाना, हंट करने नहीं जाना, खाना बन के आता है। सो ब्रेन अभी तक अडेप्ट नहीं हो पाई है, वो इवोल्यूशनरी वैसी थी एंड वैसी ही रह गई है। सो इट्स नॉट लाइक अ हैबिट को जिसको तुम सडनली चेंज कर दोगे, हाँ मेरा हैबिट है नाउ मैं चेंज कर दूंगा। वो तुम्हारे में इनबिल्ट है, बट इसको तुम कैसे अब एडवांटेजियस बना सकते हो या फिर कैसे डिसएडवांटेजेस को कम कर सकते हो, इसके बारे में मैं बात करूंगा 2 पॉइंट्स के थ्रू, कॉग्निटिव फ्यूजन एंड कॉग्निटिव बैंडविड्थ। इसको तुम पहले समझो। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू विल बी एबल टू डिफाइन दीज कॉन्सेप्ट्स, देन जब भी ये तुम्हारे लाइफ पे हो रहा होगा, यू विल बी एबल टू सी एंड आइडेंटिफाई देम एंड रेक्टिफाई देम। इसको मैं समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सो अफ्रीकन ट्राइब्स में, बहुत सारे अफ्रीकन ट्राइब्स में, दे डोंट हैव द वर्ड ब्लू इन देयर होल डिक्शनरी, है ना। किसी किसी पे ग्रीन नहीं है, किसी किसी पे ब्लू नहीं है, एंड जिन जिन पे ब्लू नहीं है, लेट्स स्टिक टू द ब्लू वन, उनको कलर की स्काई का कलर दिखता नहीं है, समथिंग लाइक दिखता नहीं है, या फिर वो समझ नहीं पाते, समथिंग अलोंग द लाइन है ना। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कभी वर्ड ठगी सुना नहीं है, जब तुम ठगे जाओगे तो तुम उसको देख के भी समझ ही नहीं पाओगे क्या है। बट जैसे ही तुमने वो वर्ड समझ लिया, डिफाइन कर लिया उस चीज को, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ओके यहाँ पे मैं ठग गया था या ठग दिया गया था, व्हाटएवर, यू नो। सो अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट्स एंड उसको डिफाइन करना बहुत क्रूशियल है। एंड अभी तक जो भी मैं बोल रहा हूं ना, इस सबको मैं एंड पे जाके बाइंड अप कर दूंगा, एंड आई विल गिव यू प्रैक्टिकल स्टेप्स कि कैसे यू कैन इरेडिकेट ऑल दिस बैड हैबिट्स दैट यू हैव एंड बी मोर प्रोडक्टिव, procrastinate less, etc etc. Anyway, cognitive bandwidth को पहले समझाता हूं मैं। Like I have told, system 2 system 1, तुम्हारे ब्रेन के पास लिमिटेड बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ एज इन कैपेसिटी, जैसे वाईफाई का बैंडविड्थ होता है, तुम्हारा ब्रेन का एक बैंडविड्थ है, वो लिमिटेड है, बहुत बहुत ही कम है ना। एंड उसमें लिमिटेड स्टफ ही आ सकता है। जब वो ज्यादा भर जाता है तो तुम्हारा रैशनैलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है। ये तुमने देखा होगा, सुबह सुबह यू आर वेरी प्रोडक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम, शाम को आते आते रिलैप्स करते हो। इफ यू आर डूइंग नो नॉट नवंबर, शाम को ही नो नॉट हो रहा है,
नटिंग हो रही है, एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग एल्स लाइक हैबिट डेवलप कर रहे हो टाइम से सोने की, सुबह जग जाओगे, पूरा दिन अच्छा जा रहा है, रात आते आते सब चीज खराब हो जाता है। ये इसीलिए क्योंकि तुम्हारा बैंडविड्थ फुल हो चुका है ना। एंड बैंडविड्थ कैसे फुल होता है? अच्छी चीजों से भी होता है, खराब चीजों से भी होता है। आइडियली व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू हैव ओनली गुड स्टफ्स इन आवर ब्रेन, एंड अनवांटेड चीजों को हटा ही दो, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। कुछ कुछ चीजें होती है स्टिल देयर। सो बाद में मैं टिप्स दूंगा कि कैसे तुम्हें बैंडविड्थ को मेंटेन करके रखना है, अनवांटेड डीक्लटर कैसे करना है बेसिकली ब्रेन को, एंड ऑल्सो हाउ डू यू मेक श्योर दैट ओनली गुड स्टफ्स आर देयर, है ना। तो बैंडविड्थ एक चीज समझना, फिर आई विल एक्सप्लेन यू द अनदर टॉपिक व्हिच इज कॉग्निटिव फ्यूजन। इसका मतलब क्या है? बेसिकली व्हाट इट सेज इज आवर ब्रेन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज थॉट्स एंड व्हाट इज रियलिटी। इसको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एग्जाम है एंड तुमने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, है ना, एंड प्रिपरेशन नहीं किया तो तुमने 2 ही मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं 20 में से, एंड यू नो फॉर श्योर कि तुम फेल हो गए ही हो गए। एंड व्हेन यू नो यूर फॉर श्योर गोइंग टू बी फेल्ड, you'll have this anxiety, है ना, कि हाँ what will my dad say, mom क्या बोलेंगी, and friend circles क्या बोलेगा, how am I gonna face my parents, families, etc etc। and वो जो तुम्हारा fear होता है, that fear is equivalent or equal to the fear that you will face if that happens in real। होने वाला है तब भी उतना ही fear है, हो गया तब भी उतना ही fear है। बहुत सारी चीजें होती भी नहीं है। सपोज यू हैव डन एग्जाम प्रीटी फाइन, यू आर नॉट श्योर यू गोना पास और फेल, जो फियर होती है, फेल हो जाओगे, द फियर इज इक्विवेलेंट एज इफ इट इज रियल। तुम्हारे इमोशंस आर दैट स्ट्रांग, योर ब्रेन सीज योर थॉट्स जस्ट एज इट हैज हैपेंड इन रियलिटी। अब इसको कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ मैंने जोड़ा? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, तुम्हें आज योगा जाना है फॉर एग्जाम्पल, एंड यू डोंट वांट टू गो टू योगा। तुम्हारा थॉट आता है कि हाँ मैं योगा नहीं जाऊंगा, एंड व्हेन योर बैंडविड्थ इज लो, बैंडविड्थ तुम्हारा भरा पड़ा है, योर थिंकिंग एंड योर डिसीजन मेकिंग पावर इज वेरी लो, तो ठीक है तुम नहीं जाओगे। फॉर यू दैट इज व्हाट यू डिड, दैट इज व्हाट यू वांट टू डू। थॉट तुम्हारा आ गया एंड दैट यू आर ऑलरेडी अबाइडिंग बाय इट बिकॉज यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश इट। सो व्हाट कॉग्निटिव फ्यूजन सेज इज, whatever your thought is, your brain is thinking, you think it as a reality only। So what you should do here is, you should see thought बस एक रेडियो जैसा है, जैसे रेडियो पे कुछ गाने चल रहे हैं या फिर टीवी पे कुछ चैनल आ रहा है, तुम स्किप कर रहे हो, इधर देख रहे हो, दूसरा देख रहे हो। When you detach yourself from your thought, कि यार मेरा बस थॉट है, मैं नहीं हुई है, this is not me but just thought that is being created from my brain or whatever। When you identify yourself separately from your thought, then you'll be able to have control and power over it। एंड उसमें कॉग्निटिव बैंडविड्थ लाओ। कॉग्निटिव बैंडविड्थ जब तुम्हारा फुल है, देन यू आर नॉट एबल टू थिंक, यू आर नॉट एबल टू मेक डिसीजंस। बट जब तुम्हारा मेंटेन्ड है, तुम्हारा थॉट आए कि आई डोंट वांट टू डू योगा, यू नो दिस इज नॉट मी, दिस इज जस्ट माय थॉट, दिस इज नॉट रियलिटी, इट्स जस्ट लाइक अ चैनल, नॉइज की तरह है एक, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। यू जस्ट चेंज इट टू हाँ मैं योगा जाऊंगा। अब तुम्हारा बैंडविड्थ लो होता है तो तुम उस पर मे भी डिसीजन ना लो, क्योंकि तुम ऑलरेडी इतना परेशान हो, ऑलरेडी तुम इतना फक्ड अप हो माइंड में, you are not able to take that decision। but when it's pretty clear, pretty calm, pretty clean, तो तुम बोलोगे कि ठीक है ये मेरा डिसीजन है, अब मैं ये लूंगा। ये प्रैक्टिकली मैं समझाता हूँ एग्जांपल देके। मेरे साथ ये बहुत होता था, एंड आई एम नॉट श्योर तुम्हारे साथ होता है या नहीं, बट लेट मी नो। जब तुम रील देख रहे हो, 2 घंटा हो चुका है, you're just scrolling by, है ना, एंड तुम्हें पता है अब काम करना है, एंड यू से कि हाँ 5 मिनट के बाद करूंगा, यू फील सो बैड, तुम कर नहीं रहे, एंड यू स्टिल आर नॉट एबल टू डू। तुम्हें पता है कि दिस इज द राइट थिंग, बट यू आर सो इमोशनल, राइट, यू आर नॉट रैशनल, तुम इतना इमोशनल हो उस टाइम पे कि यू आर नॉट एबल टू डू इट, क्योंकि तुम्हारा एक तो कॉग्निटिव फंक्शन, कॉग्निटिव बैंडविड्थ स्लो हो चुका है ऑलरेडी रील देखने से, इतना ज्यादा माइंड तुम्हारा ऑक्यूपाइड है, एंड सेकेंड ऑफ ऑल यू आर नॉट एबल टू डिसआइडेंटिफाई योरसेल्फ फ्रॉम योर थॉट। ये 2 चीज करो एंड योर लाइफ विल बी वे इजियर। मेरे साथ एक कई बार हुआ है, बहुत टाइम पे आई डोंट वांट टू गो टू जिम, बट आई जस्ट आइडेंटिफाई कि इट्स जस्ट अ थॉट, है ना। And whenever it's in extreme, कि मेरा brain is extremely decluttered, I mean it's extremely cluttered with unwanted things, मैं क्या करता हूँ, I just take some time and I just meditate। Meditation it's very simple, you don't have to just be a sage, है ना, जो हिंदुइज्म में sages है who rely their whole life on meditation, उस लेवल पे भी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। बेसिक अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, then just do this। इतना प्रोक्रेस्टिनेशन का मन कर रहा है जिससे कि मैं छोड़ अभी काम ही नहीं करूंगा 5 मिनट के लिए, आई जस्ट पुट माई फोन डाउन, आई विल नॉट डू एनीथिंग। उसके बाद अगर मेरा मन करता है देन आई विल वॉक। ये करके एक बार ट्राई करो, दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू।
जब भी तुम्हें कुछ करने का मन नहीं करे नेक्स्ट टाइम पे, ये बोलो कि अभी नहीं, मैं 5 मिनट के बाद करूंगा। फोन रख दो साइड पे एंड 5 मिनट के लिए डू नथिंग, जस्ट सिट आइडियली, कुछ भी मत करो, ऐसे ही बैठे रहो एंड देखना फिर तुम्हारा माइंड कैसे डिफरेंटली वर्क करेगा एंड इमोशंस को तुम कैसे हैंडल करोगे। मोस्ट ऑफ यू ऑल आर इन कॉन्स्टेंट 24/7, मे बी years and years end कंट्रोल्ड बाय योर इमोशन। तुमने कभी अपने ब्रेन को इतना टाइम ही नहीं दिया, इतना रेस्ट ही नहीं दिया कि तुम प्रॉपर रैशनल डिसीजन बना पाओ। डे बाय डे तुम अपने इमोशंस के स्लेव होते जा रहे हो एंड यू डू नॉट इवन नो इट, क्योंकि ये दो चीजों को तुमने कभी डिफाइन नहीं किया। हालांकि इस चीज में बहुत ज्यादा डेप्थ है, बहुत सारी चीजें यू नीड टू अंडरस्टैंड, बट दीज आर द टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दैट आई अंडरस्टूड एंड हैज हेल्प्ड मी। ट्राई इट आउट, सी हाउ इट गोज। नाउ लेट्स कम इनटू मोर प्रैक्टिकल स्टेप्स जो तुम कर सकते हो रेगुलर डे टू डे लाइफ में। अब देखो, ये उसकी तरह नहीं है कि एक हैक है, तुमने ये कर लिया एंड योर लाइफ इज फॉरएवर फिक्स्ड। इट्स लाइक गोइंग टू जिम। धीरे धीरे योर लाइफ स्टार्ट्स गेटिंग इन ट्रैक, इट स्टार्ट्स गेटिंग बेटर एंड इट्स मोर लाइक अ लाइफस्टाइल जो तुम्हें करना होगा, है ना। नॉट कि एक बार ही कर दिया, वाह लाइफ चेंज हो गया। इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट। चेंज योर हैबिट्स, डू द थिंग्स दैट आई एम सेइंग। एक हफ्ते करके देखो, इट विल गेट बेटर स्लोली। एवरी डे तुम्हें रिजल्ट दिखने लगेगा। 2 हफ्ते में इट्स गोना गेट इवन बेटर। 3 हफ्ते में outstanding results. I mean, it's going to get better, right? So I'll tell you, first of all, the first thing that you need to understand is whenever you're procrastinating, from now on, just know कि your brain is decluttered. I mean, it's cluttered. तो तुम्हें इसको declutter करना है। ये चीज पहले याद रख लेना। It's not because तुम्हारे पास विल पावर नहीं है, मैं करके रहूंगा। जस्ट कि तुम्हारे ब्रेन पे भी इतना कॉग्निशन पावर नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, थिंकिंग पावर नहीं है। तो उसको काम करने के लिए मेडिटेट किया करो। 10 minutes every day करना इज गुड। मैं हमेशा करता हूँ सुबह, बट जब शाम को whenever your brain is extremely fried, उस टाइम पे कर लो कि मैं 10 मिनट तक कुछ नहीं करूंगा, रख के बस ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूंगा अभी। फिर देखना योर प्रोडक्टिविटी इज गोइंग टू मैक्सिमाइज। सेकेंड ऑफ ऑल, जर्नलिंग किया करो रात को। देखो, जर्नलिंग के बहुत सारे फायदे। एक तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी तुम्हारी, बट अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज सोने से पहले जब तुम इतने सारे अनवांटेड चीज लेके जाते हो, लाइक अंजलि अरोरा का डांस देख लिया, या फिर यू जस्ट वॉच सम नेटफ्लिक्स सीरीज, कुछ बकवास मीम देख लिया, ये सब चीज करके जब तुम सोते हो तो दैट थिंग स्टेज इन योर ब्रेन एंड व्हेनेवर थिंग कम्स आउट ऑफ योर ब्रेन इनटू अ पेपर, you'll realize कि फिर वो ब्रेन पे कम रहता है। जस्ट लिखो जो भी है। whenever I used to journal, मेरे दिमाग में कुछ भी आता था, फॉर एग्जाम्पल कि हाँ आई सी अ ब्लू बर्ड अचानक से टर्टल बन गई, whatever comes, just write it down, लिखते जाओ 10 मिनट तक। फिर तुम्हारा ब्रेन बहुत शांत हो जाएगा। इट हेल्प्स यू इन स्लीपिंग एज वेल, तुम अच्छे से सो पाओगे फिर, है ना। द थर्ड थिंग इज डाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब तुम खाना खाते हो तो अब भी तुम्हारा ब्रेन फॉग हो जाता है, तो खाना देखो कि तुम ज्यादातर लेट खाया करो इफ पॉसिबल, वरना लाइट खाया करो सुबह सुबह। सोने से पहले यू कैन ईट हैवी। दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग एवरी सिंगल डे एंड इट हैज हेल्प्ड मी ट्रेमेंडसली। नाउ द लास्ट थिंग इज इमोशंस वाला या थॉट्स वाला। सो फॉर दिस यू नीड टू ऑलवेज डू इट। जैसे तुम्हें एंजाइटी हो रही है किसी चीज की, या फिर लाइक पुट अ ट्रिगर इन इट कि तुम्हें एंजाइटी हुई, दैट्स अ ट्रिगर नाउ कि हाँ मुझे एंजाइटी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एंजाइटी हो रही है कि मैं क्लाइंट कॉल ले रहा हूं। नाउ देखो कि ये बस तुम्हारा थॉट है। यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि किस थॉट की वजह से वो एंजाइटी आ रही है, एंड इट्स जस्ट अ थॉट, इट्स नॉट यू। ये बस प्ले हो रहा है, इसके बदले कुछ भी और प्ले हो सकता था। इट्स जस्ट लाइक अ रेडियो चैनल जो बैकग्राउंड पे चल रहा है, उसको बस ऑब्जर्व करो, इट्स नॉट यू, ऐसे देखा करो। डू दिस एक्सरसाइजेस, इम्प्लीमेंट इट, फॉर्म योर ओन सिस्टम एंड यू विल सी कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, एडिक्शन, ये सब चीजें will be way easier for you to handle and way easier for you to solve. That's all for today's video. See you again. Thank you very much.